जब ये पापा और ताऊ जब गुजरे ने यार नैन तो घुसू घुसू रहनी है और ठूल तेरा थोंगड़ू थोंगड़ू हिटनी है, लेकिन बथड़ा चांस नहीं है। ताउल का घर लिया हम घर के करूल का घर ले तो विपद भुगती बहुत ज़्यादा। ये तरबा जोर जोर के लेटर यहाँ ये तरबटी आदमी ये ताऊ को लेटर यहाँ भी एक कई दिन नर मृत्यु हैगी लेबरी करी से जगह के लीजिए ना लीजिए मैं नान तो थोड़ा मड़ी थोड़ा छाण छी मैं नान ब्याह खा नहीं न जगह चलो रोनी वाल छी यू लाओ कि यहाँ छोड़ मिल के विधवा पेंशन निकले मिली। जब मैं 4-5 साल की थी तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारी मम्मी जो हमें पाल रही थी, बहन मेरी बहुत छोटी थी, मुझे तो अपने पिताजी की याद भी नहीं है। उसके बाद सत्ता में वो भी चली गई तो एक पाल हमारी ताई जी ने हमारा साथ दिया, वो हमें पाल रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी सही नहीं है, फिर भी वो हमारा कर रही हैं। तो साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं ताड़ीखेत ब्लॉक के ग्राम झलोड़ी के तोक खटगोली में, जहां की इंक्वायरी हमारे पास आई थी खुशी और दामिनी की, जिनके माता पिता उन्हें बहुत छोटी उम्र में छोड़ के चले गए। प्रकृति ने उनसे बहुत कुछ छीन दिया। तो यहाँ की इंक्वायरी हमारे पास थी, तो टीम हलवा निकेत ने डिसाइड किया था कि ऐसे गाँव में हम विजिट करेंगे, आगे लेके आएंगे ऐसी कहानियों को। तो खुशी और दामिनी का जो संरक्षण इस वक्त करती हैं, जब से छोटे से तब से लेकर अब तक का, वो करती हैं उनकी ताई जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे उन्होंने इनका लालन पालन किया और आगे क्या क्या सरकार से उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, जो पिछले इतने वर्षों से पूरी नहीं हो पाई। नमस्कार ताई जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। कितने सालों से आप इन बच्चों का देख रेख कर रहे हैं? हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ। क्या उम्र थी बच्चों की जिस वक्त उनके माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए? ऐसे 12-13। 12-13। हाँ। 12-13 साल के थे। तो हाँ। माता पिता दोनों एक साथ ही हुए थे या कुछ अंतराल? ना अखिल है। हाँ। 13 साल हो गए पापा को गुजरे हुई। पापा को 12-13 हाँ, साल हो गए। फिर मम्मी उसके बाद मम्मी इनका देख हाँ, रेख मम्मी कर थी। रही थी देख रेख जगह मम्मी ला मर गई। हाँ। मम्मी ला बीमार है। मम्मी साल हो गए? के लिए 2 साल है गई गुजरी। तो 2 साल से इनका जो देख रेख है वो आप सब कर रहे मैं हैं। करूँ रोज सब देख रेख। कैसे आपकी आमदनी का क्या स्रोत है? आप जाने के नहने भैंस बारह को दे दूध हाँ। करनू और थोड़ा बहुत का तो तुका लेबरी कर लूँ। अच्छा। प्रधान जी को कुछ रोजगार दे देनी हाँ। तो तुका लेबरी कर लूँ, इसके ना पालन पोषण करनू और थोड़ा नान दिन कब तक वो भेज देने खर्च पड़ते। बीच में ऐसा कोरोना का ना नान ला बेरोजगार है रही। थोड़ा बहुत कब तक वो दिन ही कब तक आप घर में रोजगार करबे मैं पाऊ करनू, इसके ना देख रेख करनू और अकेला। हाँ के सरकार लोग को हमारे के व्यवस्था कर दिया हमारे कहना में खिड़खेत में मीटिंग है उतर तो कहो पर माँ पेंशन तो नहीं मिल सके, विधवा पेंशन मिल जाए हमको जो दिरानी छड़ा के मिली और फिर दिरानी मरी बेटी नहीं मिल। तब मीटिंग है तो जगह उन सब लोग आई है फिर और उन्होंने उसको के नना के मिले पेंशन और माँ पेंशन तो नहीं मिल सके। नना का हम जब तक 18 साल नहा तब तक दिल, लेकिन ऐसे लिए नहीं हो। हम कागजों में बहुत परेशान छू। प्रधान जी के लिए कदू को वो कर हेलो अकेला हम के नहीं हरो। तो साथियों, ये कहानी है ताई जी की और साथ ही इनके संग भी वक्त ने बहुत कुछ बुरा किया है। आपके भी पति और आपके जो देवर थे दोनों, हाँ, ये एक ही साथ दोनों एक ही साथ गुजरे। हाँ, एक ही साथ शायद एक ही दिन हमारे जो भाई की अर्थी उठी मेरे घर से। सुनकर भी कितना अजीब लग रहा है ये कि 2 भाई और उनकी एक साथ अर्थी उठी और उसके बाद दोनों जो घर पे महिलाएं थी वो विधवा हो गई। उसमें से रिसेंटली जो है अभी आपकी जो देवरानी थी वो भी एक्सपायर हो गई, वो भी गुजर गई। और अब जाके खुशी और जो दामिनी है उनके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया। पिछले 2 साल से आप इनकी संरक्षण कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या इनके लिए करने की कोशिश करी? सरकार से क्या क्या आप आशाएं कर रही थी? अब सरकार पर मुझे थोड़ा ना हेल्प है जाए नहीं अकेला के शौक है जो ना मेरे लिए थोड़ा निकले सहारा जान पेंशन इनकी लग नहीं पाई। पेंशन नहीं लग रही। कितने साल से कोशिश कर रहे हैं? है गई 3-4 साल। अब 3 साल है गई। 2 साल तो दिरान गड़ी गुजरी है गई मिलकर उतर तो बड़ी थोड़ा बहुत करने को लड़ची फिर दिरानी गुजरी पर लड़ोसी कोई वो नहीं हो। बच्चों की जो पढ़ाई है, पढ़ाई ला सब हमें करनू थोड़ा बहुत कतो तुके जब से कर पेंशन पासन है गई जगह हमारे निरत्याड़ी छी और के कहनी बीटीसी छी वो करनी थोड़ा बहुत ये बेटी राशन दुकान में बोले थोड़ा बहुत राशन पानी दिले देनी फिर
बता रहे थे मुझे हाँ। क्षेत्र के जो बीडीसी मेंबर हैं नीरज हाँ, तिवारी BDC जी, नंबर तो तिवारी आने जी से हर- पहले हर हम महीने लोगों ने में- कॉल किया था यहाँ के ग्राम प्रधान को, जिनने इस वक्त हमें यहाँ विजिट कराया, सोगला के ग्राम प्रधान राजेश कुमार जी ने, और साथ ही बीडीसी जो यहाँ के थे नीरज तिवारी जी, BDC उनसे भी हमने फ़ोन संपर्क किया तो उन्होंने हाँ। कहा कि उनकी हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक बार आप जाइए वहाँ विजिट कीजिए, कुछ हद तक हम एजुकेशन और थोड़ी राशन की मदद कर देते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी बच्चों को वास्तविक रूप में जो मिलना चाहिए उससे आज भी वो वंचित है। तो अभी सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग अब तो जो सरकार हमारे लिए हेल्प कर दे मैं उसको बहुत छू हाँ, जैसे क्या चाहते हैं इन बच्चों के लिए आप? मैं कुछ थोड़ा बहुत पेंशन मिल जाए एक लहा इनर इंटर है जनो जगह एक लहा के इनर कतड़ी हम करना जगह शायद वो करा तो हमेरी हेल्प कर दी मैं कह तू उम्मीद हाँ, तो ताई जी मैं आपसे चाहूँगा कि हमारी जो सरकारें हैं और हमारे जो मुखिया हैं, वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन ये करूँ रही कि इनको इन्हें पेंशन ले जाओ एक लहा पेंशन मिल जाओ इनको और एक लहा ये जब कि कोर्स वोर्स कारण चाहिए जगह वही लीजिए सस्ता से हमको नहीं और एक लहा इन्हें लीजिए मतलब शौक है सब सरकार लोगों हमें सब लोगों जब सब शौक हो तब मैं एक लहा बढ़ू एक लहा नाचे लहा लीजिए करूँ और मेरे पर तो रोजगार इसको छू के सुने हैं नहीं अकेले भी ये जिम्मेदारी उठाना बहुत टफ है। क्या करो फिर जब घर पर ऐसे जगह जिम्मेदारी उठाना पड़नी है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है कि आपने इन बच्चों के ऊपर अपना साया बनाया हुआ है, हाँ। एक माँ के रूप में और एक गार्जियन के रूप में। तो ताई जी की हमारी क्षेत्र की जो वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा इनका निवेदन है कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा इनके देख रखाव के लिए थोड़ी कुछ स्कॉलरशिप, कुछ पेंशन वगैरह की व्यवस्था हो जाए, जो कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, लेकिन डॉक्यूमेंटली कुछ विवाद आने की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। तो इनका निवेदन है कि इनकी स्कॉलरशिप लग जाए और साथ ही कल को अगर ये जब 12th पास आउट हो जाए अभी तक के एजुकेशन, तो ये और यहाँ के स्थानीय जो वो हैं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर बच्चे जब 12th पास आउट करते हैं तो उसके बाद उनको अगर कहीं रोज़गार हासिल करना है तो उसके लिए एक व्यावसायिक शिक्षा उनके पास होनी बड़ी आवश्यक है। तो उसके लिए थोड़ी सी सरकार इनकी कुछ मदद कर दे ताकि ये कुछ कोर्स कर ले और एक अच्छी जॉब हासिल कर ले, आगे को अपना देख रखाव खुद कर सके और अपने साथी जिन्होंने उनका संरक्षण किया है इन्हें भी आगे देख सके। तो आइए बातचीत करते हैं खुशी और दामिनी से। तो खुशी, कुछ अपने बारे में बता सकते हो हमारे दर्शकों को? हाँ, जब मैं 4-5 साल की थी तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारी मम्मी जो हमें पाल रही थी, बहन मेरी बहुत छोटी थी, मुझे तो अपने पिताजी की याद भी नहीं है, लेकिन मम्मी हमारा वो करती थी, वो एक स्कूल पे खाना बना के हमारा वो करती थी, हमें पालती थी। लेकिन बाद में उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, उन्हें कैंसर हो गया था, तो हम हॉस्पिटल में गए, मैं उनके साथ रही। फिर इसके चक्कर में मेरा 1 साल बर्बाद भी हो गया। मैं 10th में वो हो पड़ा, मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए 10th की। अभी उसके बाद उसके बाद सत्ता में वो भी चली गई। तो एक पाल ऐसा लगा कि जैसे कि दोनों हमें छोड़ के जाओ, हमारा कौन करेगा, हमें कौन पालेगा। लेकिन हमारी ताई जी ने हमें हमारा साथ दिया, वो हमें पाल रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी सही नहीं है, फिर भी वो हमारा कर रही हैं। मैंने सुना था कि जिसके माता पिता नहीं होते सरकार उनको मदद करती है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें वजीफा तक नहीं मिलता और ना ही स्कूल में कुछ सहायता होती है। जब से माता पिता का सहायता उठा तब से लेकर अब तक आपके वजीफा के लिए लगातार कागज लग रहे हैं, लेकिन वो अभी तक आपको मिली नहीं अभी तक नहीं मिली है। पिछले जब से आपके माता पिता का साया आपसे उठा तब से आप पेंशन के कागज लगा रहे हो सरकार की तरफ से, वो मदद भी आपको नहीं मिल पाई? नहीं, वो भी नहीं मिली। जबकि कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो 18+ हो आते हैं, उसके बाद उनकी जो पेंशन होती है वो हट जाती है, लेकिन 18 से पहले जब तक वो नाबालिग होते हैं तब तक सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देती है, पेंशन देती है, लेकिन इनको वो भी नहीं मिल पाया। तो साथियों, किसी के जख्मों को ज़्यादा खुरेदना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे जायज़ लगा कि इन बच्चों के बारे में अगर बातचीत करनी है तो यहाँ के ग्राम प्रधान जी से किया जाए, शायद वो हमें विस्तार पूर्वक इनके बारे में बता दें। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे कि प्रधान जी ने ही हमें इस गांव में भी विजिट कराया, और जब मैंने प्रधान जी से कहा कि आपके गांव में एक ऐसी इंक्वायरी है तो लगा तुरंत सर मैं भी आप लोग के संग चलना चाहूँगा, और वो हमारे संग यहाँ पर आए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आपसे जानना चाहूँगा इन बच्चों के बारे में, जब से आप इन्हें जानते हैं। देखिए, मैं सन 2019 और 20 में सर्वप्रथम ग्राम प्रधान बनाया। घटना तो मैंने सुन ली थी क्योंकि मेरे क्षेत्रवासी हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इनको पहचानता नहीं था। लेकिन जब 2019-20 में मैं ग्राम प्रधान बना तो मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से इनके घर पर आया। तब ये बच्चे इतने छोटे थे, इनकी मम्मी को मैंने देखा
मम्मी बीमार थी और यहीं पर स्कूल में खाना बनाती थी। तो लेकिन जब मम्मी की ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई थी तो मैंने कहा कैसे इनका परिवार चलेगा। तो मैं घर में आया, बच्चे तो बहुत छोटे थे, आज थोड़ा लड़कियां हैं थोड़ा जल्दी बड़ी जैसी लग रही हैं, लेकिन बच्चे उस वक्त इतने छोटे थे। मुझे बहुत टेंशन हुआ टेंशन कि इनकी माता भी गुजर गई। और माता गुजरने के बाद फिर मैं नया प्रधान बना था तो हमारी एटफिस्ट पहली मीटिंग हमने खिरकेट में करवाई थी। तो मैं इनके घर आया, मैंने इनको मैसेज दिया आप वहाँ आइए और आपके बच्चे के लिए जो भी हो सकता है, और वहाँ बड़े अधिकारी लोग आएंगे, जैसा होगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो हुआ भी ऐसी। मैं इनके साथ, हमारे अल्मोड़ा समाज कल्याण के कुछ लोग आए थे, बोले यार समाज कल्याण से कोई इस तरह की हेल्प तो है नहीं बच्चों के लिए, लेकिन एक विभाग बताया उन्हें, बाल स्तरीय बाल संरक्षण समिति, जो हमारे समाज को, समाज कल्याण को पैसा देती है और गांव के कुछ ऐसे व्यक्तियों को, बच्चों को जब तक 18 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक वो पैसे देने का काम करती है। तो हमने कहा इसलिए कागज़ तैयार करने होंगे। तो उन्होंने हमको कम से कम 12 से 13 किस्म के कागज़ जमा करने के लिए बोला हमसे। तो सर मैंने जैसे तैसे 2 साल में वो कागज़ पूरे करने में ही लग गया और वो कागज़ आज तक पूरे नहीं हो पाए। उसमें सरकार की तरफ से इतनी कमियां हैं, कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसमें ये खरे नहीं उतर पाए। और वो पॉइंट मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा वो पॉइंट क्या हैं। सबसे पहले इनका खाता मांगा गया संयुक्त रूप से, जो इनके संरक्षक हैं उनके साथ मांगा गया। तो संरक्षक में जब हम बैंक में गए तो बैंक में बोला कि हम तो खाता खोलेंगे या तो माता के साथ खोलेंगे या पिता के साथ खोलेंगे, अन्य किसी व्यक्ति के साथ हम खाता नहीं खोलेंगे। इनके तो माता पिता ही, अब इनके माता पिता नहीं है तो इनका आज तक खाता नहीं खुल पाया। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से हमने समाज कल्याण में बात करी, यहाँ तारीखेत में मैडम आती है, उनसे बात करी। मैडम ने कहा चलो उनके जो संरक्षक हैं उनके साथ उनका खाता ले आओ। फिर तो संरक्षक के साथ हमने उनका खाता लगाया। फिर हमने तो बोले संरक्षक के वो हमको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो हमने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया। तो आय प्रमाण तो संरक्षक जो है उनका अपना परिवार रजिस्टर है, वो अलग है, उसमें 4 से 5 लोग रहते हैं इनके। तो कभी भी इनकी आय 3000 से नीचे बन के नहीं आ पाई, तो जिससे कि इनके कागज़ आज तक वहाँ भी रद्द हो गए। तो सरकार के कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट हैं जिसके वजह से ये इनके कागज़ वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। तो अब मुझे बड़ा दुख होता है कि सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिए हैं। मैंने देखा कि 50 से 70 साल की महिलाएं वीडियो हो रही हैं और उनसे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और आय प्रमाण पत्र में उनके 2-3 बच्चे होते हैं तो 4 से 5 हज़ार रुपये की आय बन के आ रही है और मानक में 3000 आय मांगा है। तो कुछ हमारे साथ ऐसा भी हो रहा है। सरकार से बड़ा धरातल की हकीकत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब आज तो बच्चे 17 साल हो गए, तो कम से कम मेरे कार्यकाल में 3 साल का इनको नुकसान हो चुका है। अगर मैंने इनको थोड़ा बहुत भी इनकी पेंशन लगा दी होती तो मुझको भी था गर्व महसूस होता कि यार मैंने इनके माँ को देखा था, मरते हुए देखा था और आश्वासन दिया था कि आपको अपने बच्चों को टेंशन मत दो। अब क्या है, आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत मदद तो करते हैं, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। कभी सब्जी, कभी दूध, इनका जो भी मेरे पास लेके आते हैं हम इनको बेच देते हैं, फिर इनके घर हम पैसे पहुँचा देते हैं। तो अपने तरफ से करने का हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार से मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से सरकार से कहना चाहूँगा सर, कुछ आप नियम आपको थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे सर। कुछ नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। बैंक में खाता आज तक नहीं खुल पाया कि जब आप ग्राम प्रधान बने थे बच्चों की उम्र 14 साल की, हाँ। आज 3 साल का आपका कार्यकाल हो गया, बच्चों की उम्र 17 हो गई, 17 हो गई और अगले साल 18 हो जाएगी। 18 हो तो अभी भी नहीं लगी नहीं लगी। तो इन नियमों में थोड़ी बदलाव की आवश्यकता है। इसके अलावा इन बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं, वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं? मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ये बच्चे मैंने देखे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मैं इनके वो प्रिंसिपल सर से वहाँ मिला था इंटर कॉलेज में, बोले बच्चे बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, अगर थोड़ा इनको सहारा मिल जाता तो मैं इनको बहुत अच्छा, यहाँ से इंटर पास करते तो हम इनको कोर्स करवाते। तो मैं सरकार से इतना चाहूँगा कि इनको इंटर पास करने के बाद इनको बहुत अच्छा कोई कोर्स करवा दीजिए, जिससे अपने ताई जी का जो इनको मेहनत करके पाल रही है, अपने ताई जी को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सांत्वना दे सके कि अब ताई जी आपने हमको पाला। इनकी ताई जी ने जो इन्हें इतनी गरीबी में पाला है, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ रिटर्न कर सके, थोड़ा बहुत कुछ, मतलब अपने उससे, मतलब ये समाज के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कुछ ना थोड़ा बहुत रिटर्न कर सके जी। बाकी अपने तरफ से हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत नीरज तिवारी जी और मैं, हम 2 जने मिलकर तो उनको दिल से, देखो हर जगह हम पैसा नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन मैं इनके लिए मेहनत करता हूँ कि कहीं से उनको कुछ हेल्प हो जाए। और देखिए अब मेरे कुछ, हम प्रतिनिधि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के नीचे हम भी दबे पड़े हैं, ब्लॉक में इतना फंडिंग नहीं होती है। तो जैसे ये रोजगार करते हैं, गाय से अपने दूध दही बेचते हैं, तो यहाँ बिकता नहीं है, गांव में रहते हैं, रानीखेत मार्केट बहुत दूर। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि जैसे तैसे अपने पास दूध दही मेरे पास ले आओ, हमेशा आप नगद पैसे ले जाओ, बाकी मैं इसको कहाँ बेचूँ क्या बेचूँ वो मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो इस तरह से मैं इनका परिवार इनकी मदद इस प्रकार मैं इनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ जी।
बहुत 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 अच्छा काम आप इस वक्त प्रधान जी कर रहे हैं और अच्छी बात है कि आपने इनके परिवार को रोज़गार से जोड़ के रखा है और इनके अलावा भी जो बीडीसी हैं उन्होंने भी बहुत हद तक इस परिवार की सहायता की है। तो ऐसे गांव के अंदर ऐसे एक्टिव जो जनप्रतिनिधि इनसे मिलकर हमें भी अच्छा लगता है, जो चयनित करते हैं अपने गाँव के अंदर कौन सा परिवार कितना ज़्यादा कमज़ोर है और आगे आते हैं उनकी मददें करते हैं। तो साथियों, ये कहानी थी खुशी की, ये कहानी थी दामिनी की। अगर आप लोग भी इनके प्रति संवेदना रखते हैं, इनके प्रति सिंपैथी रखते हैं, अगर इनकी कुछ मदद करना चाहते हैं तो प्रधान जी से मिलिएगा, यहाँ के बीडीसी से मिलेगा या इस परिवार से स्वयं आके मिलिएगा और ज़रूर इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए आगे आइएगा। तो सरकार के प्रति मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर ये बच्चे अगर आज उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है तो कुछ टेक्निकल पॉइंट जो सरकार ने रखे हैं कि मानक 2000 रुपया और बैंक में खाता खुलेगा तो माता पिता के साथ ही खुलेगा, संग्रह के साथ नहीं खुलेगा। इस वजह से इनके कागज़ पीछे हो जा रहे हैं। अच्छा, जब हमने इनका एक शेड बना के जैसे तैसे हमने वो संग्रह के साथ खाता लगाया तो लड़कियां 2 थी, तो हम अल्मोड़ा जब कागज़ जमा करने गए तो यहाँ से ओरिजिनल कागज़ लेके गए तो बोले बच्चे 2 हैं तो 2 शेड बना के दो हमें। तो 2 शेड बनाए तो एक में ओरिजिनल साइन नहीं आए तो कागज़ रिसीव नहीं करे उनने, तो अल्मोड़ा भी भाग गए। फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से इनके बच्चों की ताईजू को लेकर स्कूल जाते थे, साइन करवाते थे, फिर भी भेजे। और आज तक मैं एक ग्राम प्रधान के तौर पर सक्सेस नहीं हो पाया इनकी पेंशन लगाने में, और जिसका मुझे दिल से तो बहुत अपना खेत है ये, और सरकार से भी बहुत ज़्यादा मेरे को दुख है कि आपने मतलब मेरी हेल्प नहीं करी। और मैं सरकार से कहूँगा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट इन बच्चों के लिए ऐसा रख दीजिए, इनके लिए कोई आय का प्रारूप न मत रखिए, और इनका खाता इनकी ताईजी जो परिवार आश्रम में चाहे इनसे अलग रहती है उसके साथ इनका जॉइंट खाता सरकार बैंक में खोल दे ताकि इनकी पेंशन उसमें आ सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा इसमें, और आपके माध्यम से भी मैं अगर कुछ मेरे ग्राम प्रधान साथी या मेरे जनप्रतिनिधि साथी और हमारे जो बड़े स्तर के विधायक जी सांसद होते हैं, अगर उन तक मेरी बातें पहुंच रही है तो सर ये मैं ग्राउंड लेवल पर धरातल पर वर्क कर रहा हूं, तो ये हो सकता है मेरे ग्राम पंचायत झलोड़ी में ही हो, ताड़ीखेत ब्लॉक के अंदर, तो ये समस्या कई और ब्लॉकों में भी और गांव में भी हो सकती हैं। इसलिए मेरा साथ देने का प्रयास करिए, ऐसे बच्चों को हमको आगे आना है और इनका जैसे तैसे इनका हमने भरण पोषण हमने सरकार के माध्यम से और अपने माध्यम से करने का हमको प्रयास करना है सर। बिल्कुल, समाज में रहकर ऐसे जो परिवार हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, इनकी मदद करने के लिए थोड़ा एकजुटता करने की आवश्यकता है। तो हेलो अनिकेत का हमेशा से मकसद रहा है कि अपने क्षेत्र की जितनी प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे लेके आए, लेकिन आज हम आपके सामने कोई प्रतिभा लेके नहीं आए थे, अपनी क्षेत्र की एक विपत्ति से भरी कहानी लेके आए। हमारा कार्य था इस कहानी को आप लोगों तक पहुँचाना। अब आपका काम बनता है बतौर एक जिम्मेदार नागरिक इनको कैसे मदद पहुँचाई जाए। जब ये पापा और ताऊ जब गुजरी नहीं, जब वो गुजरी आज 14 साल लगो उनको मरी गुजरी हुई। और के गनी उतर तो यूँ बिहार अच्छी छोटा छोटा नान ले या नैन तो घुसू घुसू रहनी है और ठूल तरह थोंगड़े थोंगड़े हिटनी है, बहुत बीमार है। 6-7 महीना टेस्ट करी के पीली हो उनको, लेकिन बथड़ा चांस नहीं है। ताउल का घर ले हम घर के करूँ का घर लेना जगह उनला बीमार थी, उनको सूजन हुजन थी, उनको साल भर बैठी बीमार थी। तब दिभावन घर ले मिले तो विपद भुगती बहुत ज़्यादा। ये तरबा जोर के लेटर नहा ये तरबटी आदमी ये ताऊ को लेटर नहा बीच में हम यूँ ना के लिबे दिरान से नहीं इसी मिशेर नहीं हो जुनू देखा करी हम ने, लेकिन एक कई दिन नर मृत्यु हैगी ये बार मृत्यु है वाला। फिर मैं लेबरी हेबरी कहीं हो, मैं बहुत कमज़ोर थी, वो क्या कर नहीं सकी है। मैं में जो दिन बड़ा दवाई आई है, लेकिन फिर ये भाई मैं सकोला काम कर जिन हो जगह वहाँ काम करो, मैं लेबरी करी इस जगह के लीजिए ना लीजिए। मैं नान तो थोड़ा मड़ी थोड़ा छाण छी, मैं नान ब्याह हो खान है न जगह चलो रोनी वाल छी यू लाओ कि नहाई छोटा छोटा नान छी। तो मैंने हम 2 जानी हाई बतेर में हमको बहुत विपत है। पैसे वो के कनी ये वो गुजरा जगह उसके मेरे जो महन उनको गुजरी है ना, ये वहाँ में लेबरी करी। मैं नान लो छोटा हाई यूँ नान छोटा हाई और यूँ लाओ कि यहाँ फतेह अपन खान पीने हो तो बहुत परेशानी भुगती मैं क्या कहनी। फिर मैं स्कूल में शारदा मैडम थी, शारदा मैडम को तारा मम्मी इधर आओ ये बात सो तुम मुझे गैस करने को मैं उठा कोई ना जब उनको देखो तुम वो विधवा वो है खा बनाना लीजिए योजना है मिल तुम नाम दे रखो खास करने को ऐसा जगह मिलकर ठीक सो मिलकर ऐसो मैडम मैं हाथ जोड़ूँ मैं तो लेबरी कर भी अपन नना के पालूँ, लेकिन मैं दिरान बहुत गुजरी छू महीना 2-3 दिन पहले दवाई चाहिए बीमार छू मैं तो मैं जाकर मैं दिरान के लगे जो क्योंकि मैं दिरान आप दवाई भरपूर कर सकें
कि खान से मैं डिलीवरी करवे अनुकूल पालू मैं अपन अनाकला पालू लेकिन मेरा दवाई मुँह निहन आप दवाई ले चला ली जगह कहना मैं स्कूल डाली मैं जिराने खाना बनाना लीजिए वहाँ साहिस्ता लीजिए मतलब खाना बनाने थे तो कोई गाँव में दूसरा लोग सी और वो भानकुन माजना लीजिए साहिस्ता लीजिए वो धरी उन्होंने उदियल उदिन बटी गुजर वो करिए जगह थोड़ा बहुत पेंशन मिल के विधवा पेंशन मिली फिर साल भर बाद फिर थोड़ा बहुत हो गया जगह फिर वो कर ली फिर 37 पाई नानती ने जगह फिर बाद में दिरान में पलतर पार अलग कमरे है फिर मैं वहाँ लगेली मैं वहाँ रह गए ये बात कि नहीं उसके इनको सतुरे पाव रही जगह मणि के नहीं छत में गांठ है तो जगह कैंसर हो गया फिर साल 2 साल हम बहुत फिर विपद भुगती से जगह फिर दिरान गुजर गए फिर मिलो नानतीन सहायता पावा तो मिल भाल बना है चाहिए फिर मिलको तो नानतीन तो भाल है गई भाई कोई बात नहीं उसके मिलको दीदी कई बात नहीं उसके मिलको तो अपना ना कर मैं अपना ना करूँ उसके कोश जगह हम हल्ला वो हो जगह फिर बाद में एक गुजर गई जगह फिर मैं आए नाना पर अपनाना पड़ न एल में आवे 3 साल है कि आप 300 साल लोग 2 साल पूरी बैठे एल में फिर इन्हें देखा भाली करूँ और अकेला हाँ हमको फिर नानती ना लीजिए सरकार आ लीजिए मुझे बहुत मदद से उपकरण से तब मैंने सहायता मिले कर सकूँ मैं क्या कर सकूँ उनको बहुत विपद छू बहुत दुख भुगत रहा हमको 3 साल है गई दिरान के मैं गुजरी अब 300 लगो 2 साल पूरी बेर और तो दिन भर तो टाइम पर हम कागज लगा रहे मेरे नना लीजिए पेंशन ले जाओ ले जा लीजिए थोड़ा बहुत इन्हें सहायता है जाए लेकिन हमारा कागज अकेला हाँ लागा नहीं रहा है और अकेला हाँ हमको ये चीज़ा लीजिए उसे ने कहीं ना कोरोना का एगो ना को कहीं ना के कुरी कागजू कहीं ना खाद नहीं खुलो रहा हम इंतगे यशकुरी माँ बाबू खात हूँ और खा ताई जी खाने है सगन कना कुरई ने अब जब मैं सतुरु पाउरू जब माँ बाबू सहयोग में करूँ न जाके कैसी नहीं हल और ये नाबालिग खाए न खात में है नहीं सगन ने 3 साल वाटी बहुत चक्कर काटेली बहुत पापड़ बेलनी मेरा बहुत परेशान है वो मिलकर आप जन हो नहीं होला जगह फिर जब तक दिशुकुला दूर जब निधि शुक्ला फिर बुटलाल भूख वाला रान हम लोग रूर बाप के कर सकूँ और जब हमको कचड़ी बटी वो सो गई नहीं हो जगह क्या करूँ। जैसा कि आज आप खड़गोली में आए हुए हैं, काफ़ी गरीब परिवार के ये दोनों बच्चियां हैं और प्रधान जी ने भी इसमें अपना पक्ष रखा कि इनका सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इन्हें पेंशन योजना से जोड़ा जाए और मैं भी प्रधान जी की बात से सहमत हूँ। और अभी तो हम लोग सब मिलके क्षेत्रवासी इनकी शिक्षा और आगे की मतलब प्रणाली को हम चला रहे हैं। सरकार से एक निवेदन ये भी रहेगा मेरा कि भविष्य में अगर कभी हायर एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ना चाहें तो वहाँ पर सरकार इनकी पूरी भरपूर कोशिश और मदद करे। जहाँ इन्होंने मैं नीरज तिवारी क्षेत्र पंचायत सदस्य झलोड़ी बधान आज हेलो रानीखेत टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि लगातार हमारे क्षेत्र में नई नई प्रतिभाओं को और नए लोगों से हमें सोशल मीडिया की ओर से अवगत कराते रहती है तथा और धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरी टीम का जो लगातार हमारे पिछड़े विद्यालयों को आगे लाने का काम भी कर रही है और जो छोटी छोटी प्रतिभाएं हैं और कुछ गरीब तबके के लोग हैं उनका भी जो सहयोग इस सोशल मीडिया की तरफ से हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का करना चाहूँगा। निरंतर यूँ ही आप आगे कार्य करते रहेंगे इस क्षेत्र में, मेरी यही शुभकामनाएं। आप पूरी हेलो टीम रानीखेत को बहुत बहुत धन्यवाद।